और अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बिगड़े बोल। मंत्री जी आगरा में एक शोक सभा में पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने जो कुछ कहा उसे सिर्फ समाज को तोड़ने वाला जुबानी तीर ही कहा जाएगा। उन्होंने एक समाज के तबके को दूसरे के खिलाफ भड़काने और जहां तक की जंग छेड़ने की बात कही। उनके इस बयान के बाद देश की सियासत में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कठेरिया पर हमला बोल दिया है। मामले के संसद में जिस तरह से उठने के पूरे आसार जताए जा रहे थे वो दिखा भी। विवाद बढ़ता देख कठेरिया ने लेकिन अब यू टर्न ले लिया है। जुबान से निकला तीर कभी लेकिन वापस नहीं आता, इसलिए ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। कठेरिया ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो एक वीएचपी नेता की शोक सभा में पहुंचे थे। वीएचपी नेता की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। मित्रों, ताकतवर बनाकर हमें संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक और गया है, कल कोई दूसरा और जाएगा। इसलिए दूसरा और जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए ये प्रकार की प्रशासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए। और आपको बता दें कि हमने इस बयान पर बड़े विवाद पर कठेरिया से बात की। बातचीत में कठेरिया ने अपने बयान पर सफाई दी। सफाई में उन्होंने वही कहा जो आमतौर पर नेता कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ उस अखबार को नोटिस देंगे जिसने ये खबर छापी थी। सर, एक संगीन आरोप आप पे लगा है कि आगरा में एक महोत्सव में आपने कम्युनल पैशन इंसाइट करने की कोशिश की। हमने किसी तरह का कोई शब्द यूज नहीं किया। जो छपा है वो पूरी तरह गलत छपा है। आगरा में जिस दलित की हत्या हुई है, मार्केट में हत्या हुई है, दिन में हत्या हुई है, और उसके बारे में शोक सभा में जो मैंने बोला है, किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया, न हिंदू न मुसलमान, किसी के बारे में नहीं कहा। हाँ, हत्यारों को सजा मिले, फांसी मिले। कौन सजा दे? आपने कहा था आपके पास भी हाथ है, हत्यारों को सजा दी। मैंने जो हाथ बोला है वो बोला। पुलिस ने जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, लाठी की बात कही है, मैंने ये जरूर कहा कि मैं सांसद था तब मैं भी लड़ता था सड़क पर लाठी लेकर। समुदाय का किसी का भी नाम नहीं लिया। एक मंत्री है, आप उत्तेजित करने की कोशिश नहीं कर रहे? नो, कोई ऐसा शब्द नहीं। मैंने पहले के बारे में बोला और वो लाठीचार्ज के विरोध में बोला। समुदाय का, हाँ मेरे पास है, समुदाय का किसी का भी एक शब्द नहीं नाम लिया। और इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान पर सियासी दलों ने भी हमला करना शुरू कर दिया है और बयान पर कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी दलों ने एक सुर में कठेरिया को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है और पीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। अपराधी अगर कोई है उसके खिलाफ कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन किसी समुदाय को, किसी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को, किसी मजहब के लोगों को समूल नष्ट कर देना, ये कानून के खिलाफ है और भारत की एकता और अखंडता को सीधे चोट पहुंचाने वाला कदम है। ऐसे मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। केंद्र सरकार के एक मंत्री के द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह के वक्तव्य देना संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। आज राज्यसभा में उनके भड़काऊ भाषण को लेकर जो नोटिस दिया है उस पर बहस होगी। ये एक बड़ी दुखद वारदात है कि इस तरह का देश को बांटने की लगातार साजिशें चल रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री और हमारा केंद्र सरकार एक तमाशाई बनकर इसे देख रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए, कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, शरद पवार जी ने, जिसमें सख्ती से इसकी निंदा की गई है कि इस तरह के बयानात देश को बांटते हैं, ये देश को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश है। और अगर हकीकी मानों में बारीकी से देखा जाए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, तो ये सेडिशन होता है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है। इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय उनका ये काम नहीं है। हर एक का, मंत्री का काम ही होता है कि पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। और खुद जब ये गवर्नमेंट कह रही है कि सबका साथ सबका विकास,
गो इस पर वो भरोसा नहीं करते, मगर यही एक कंसिस्टेंट ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर रहा इन लोगों का कि अंदर एक बात करेंगे, बाहर एक बात करेंगे। और इसीलिए ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कैसा एक कैबिनेट मंत्री एक अवामी जलसे में खड़े होकर इस तरह की वाहियात बातें कर सकते हैं।